हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर का बच्चों टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और आप लोग बच्चों हमारे साथ आंसर देते चलें। और आप ना भी कमेंट अगर आप कर पाएँ तो बच्चों अपने मन में बच्चों हमें बताने से पहले आप आंसर अपने मन में जो है टिक कर लें, और इसके बाद आप देखें कि आप कितना सही कर पाते हैं। और अंत में जो है वीडियो के लास्ट में बच्चों आप कमेंट जरूर कर दें कि सर हम इतना सही कर पाए हैं। अगर आप पूरा का पूरा सही कर लेते हैं बच्चों तो आपके मैट्रिक एग्जाम में 3 से 4 नंबर बच्चों आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री कौन है ना। आधुनिक काल की संस्कृत कावित्री कौन है? तो बच्चों 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों पंडित छमाराव। पंडित छमाराव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों पंडित छमाराव, है ना। पंडित छमाराव। बच्चों आप लोग एकदम फटाफट आप लोग मन में टिक करते चले, और अंत में बच्चों है ना सही को आप मत जोड़िएगा, अंत में आप गलत को याद रखिएगा कितना आप गलत कर रहे हैं, है ना बच्चों। और अंत में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम इतना सही कर पा रहे हैं, यानी टोटल में से आप गलत वाले को बाद करके आप जरूर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं ताकि आपको दिखाई देना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र, है ना। मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों आपका सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का, है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका निबंध। ये क्या है बच्चों? निबंध है। ये क्या है बच्चों? निबंध है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। चलिए फटाफट बच्चों आप लोग एकदम मन में ही टिक करते चले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहा है अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 4, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, है ना, कितने बच्चों? 5, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कावित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कावित्रियों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 का जो आंसर होने वाला है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों 40, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 40। चलिए फटाफट बच्चों आप लोग टिक करते चले। क्वेश्चन नंबर 6 पता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कावित्रियों के कितने पद्य हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में कावित्रियों के कितने पद हैं? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा बच्चों, है ना, वो बच्चों याद रख लें आप लोग 150, है ना बच्चों 150। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों आपका सही आंसर। चलिए फटाफट बच्चों, और इससे पिछले सभी चैप्टर का वीडियो बच्चों ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अगर उसको आप लोग नहीं देख पाए तो जरूर जा करके देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कहता है विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है? विजयंका का काल जो है बच्चों किस शताब्दी में माना गया है? तो बच्चों वो 8वीं शताब्दी है ना बच्चों, 8वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? बताइए किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है बच्चों? तो दर्शन का अगर बात करें ना बच्चों तो आप लोग याद रखें, दर्शन का अगर बात जब भी करें बच्चों तो महात्मा गांधी, है ना। गांधी दर्शन पा करके हम लोग ऐसा पढ़े थे चैप्टर में बच्चों, तो महात्मा गांधी, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। दर्शन का जब भी बात करें बच्चों तो महात्मा गांधी, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कहता है पंडित छमाराव के पिता कौन थे? तो पंडित छमाराव के पिता कौन थे बच्चों? पंडित छमाराव के पिता कौन थे? चलिए फटाफट सभी लोग, है ना, पंडित छमाराव के पिता कौन थे?
पंडित छमराव के पिता कौन थे? तो बच्चों देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित शंकर पांडुरंग, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कहता है छमराव ने किसकी रचना की? छमराव ने किसकी रचना की? तो बच्चों छमराव ने जो है शंकर चरितम की रचना की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना, शंकर चरितम, शंकर रचितम, सॉरी बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हो जाएगा आपका सही आंसर मैत्रेयी। क्या हो जाएगा बच्चों? मैत्रेयी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो बच्चों याज्ञवल्क्य, है ना, वल्लय ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मैत्रेयी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों मैत्रेयी को। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? है ना बच्चों, किसकी शिक्षा देते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो है बच्चों आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आत्म तत्व, है ना, आत्म तत्व, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो बच्चों चालुक्य वंश के राजा अगर कहा जाए बच्चों तो चंद्रादित्य, है ना बच्चों, चंद्रादित्य, है ना, चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य की रानी, है ना, चंद्रादित्य की रानी आपको याद होगा बच्चों। चलिए आगे आपके सामने आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी कौन थी बच्चों? तो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, है ना, विजय भट्टारिका, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, है ना। चंद्रादित्य की रानी विजयंका, आज से कि हम लोग उसी को क्या विजय भट्टारिका भी कहते हैं, आप लोग याद रखें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो बच्चों भाषा का अगर बात किया जाए तो बच्चों इसमें होगा आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है मधुरा विजयम महाकाव्य के, है ना, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बच्चों गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति कौन थे बच्चों? तो गंगा देवी के पति जो थे वो कंपन्न राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना, कंपन्न राय, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कंपन्न राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन्न राय की पत्नी कौन थी बच्चों? तो कंपन्न राय की पत्नी जो है बच्चों वो गंगा देवी, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा, है ना, त्रिउमलंबा, है ना, त्रिउमलंबा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों सही आंसर। चलिए फटाफट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्योंकि बच्चों ये सिस्टम भी आपका डाउन होते जा रहा है। चलिए वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तिरुमलंबा, है ना, तिरुमलंबा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका छमाराव, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बच्चों वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत काव्यत्री थे? है ना, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत, है ना, किस काल की संस्कृति काव्यत्री थी? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में कर रहा है बच्चों, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो है बच्चों किसकी पत्नी थी? तो बच्चों चंद्रादित्य की, है ना, चंद्रादित्य की, है ना। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र, है ना, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका चतुर्विंशति। ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका मैत्रेयी। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों कह रहा है, गंगा देवी का समय क्या है? तो बच्चों गंगा देवी का समय क्या है? तो बच्चों 14वीं सदी, है ना, 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बच्चों, समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाज की गाड़ी जो है ना बच्चों, समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तभी सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा है ना, स्त्रियां। क्या हो जाएगा बच्चों? स्त्रियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर दिए थे बच्चों, है ना, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चों लैपटॉप डाउन हो रहा था आपका, लेकिन चलिए लाइन आ जाने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा सोलो हो जाएंगे। चलिए अब डर थोड़ा खत्म हुआ है। चलिए मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? फटाफट आप लोग आंसर करते चलिए, है ना। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी बच्चों? तो मैत्रेयी जो है ना बच्चों वो आपका याज्ञवल्क्य, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, याज्ञवल्क्य, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, विजयंका किस वर्ण की थी? विजयंका जो है बच्चों किस वर्ण की थी? क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों, तो विजयंका जो है ना बच्चों श्याम वर्ण की थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए फटाफट आप लोग टिक करते चलिए। नीलो, है ना, नीलोत्पलाद श्यामा किसे कहा गया, है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 का बच्चों आंसर जो होगा बच्चों फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का बच्चों विजयंका हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, है ना, जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे विजयंका किस वर्ण की थी, तो वही बच्चों यहाँ श्याम वर्ण के बारे में पूछ दिया कौन थी, है ना, तो वो कौन है बच्चों? विजयंका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों, है ना, सेम चीज आ गया है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। एक शब्द आ गया है बच्चों, नीलोत्पलाद, है ना, पलद पलदल श्यामा डैश सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों ये आलस कथा का नहीं है बच्चों, है ना, ये भारत महिमा का भी नहीं है, ये नीति श्लोका का भी नहीं, ये बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका का है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, लौकिक संस्कृत के प्रथम कावित्री कौन थी? तो लौकिक संस्कृत के प्रथम कावित्री कौन थी? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा विजयंका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए श्याम वर्ण कौन थी? तो श्याम वर्ण कौन थी बच्चों? तो श्याम वर्ण विजयंका थी। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? दांडी, है ना, दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 36 का आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका विजयंका। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर डी जो है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 जो है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैत्रेयी को, है ना बच्चों, मैत्रेयी को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, दार्शनिक, है ना, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका मैत्रेयी। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है ना,
गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, है ना, गार्गी जो है किनके सभा में विदुषी थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका जनक, है ना, क्या हो जाएगा, जनक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दें, है ना, आप लोग कमेंट जरूर करें कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे, है ना, कितने प्रश्न का आंसर आप दे सके इसमें बच्चों को, इसमें जो है कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। चलिए अब जो हम लोग फिर देखते हैं दूसरा चैप्टर बच्चों, है ना, इससे अगला चैप्टर जो बच्चों जिस चैप्टर का नाम है भारत महिमा, उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप लोग इसे कंप्लीट करें।